राम राम जी, जय जय राम। सबको राम 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 जी। राम राम राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः, श्री राधे श्याम नमः, उमापति महादेव की जय, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते अवराजियो सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचन। जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय हित वृंदावन हित वनचन। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने श्लोक संख्या नंबर 6 और 7 में क्या पढ़ा था? भगवान जी कह रहे हैं, परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला, जो अपने सारे कार्यों को मुझे अर्पित करके अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते रहते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला। यहाँ पर भगवान जी कह रहे हैं कि सारा अपना, जो लोग केवल श्री कृष्ण को ही मानते हैं और सारे कार्य श्री कृष्ण को अर्पण कर देते हैं, उनके सगुण रूप में लीन रहकर श्री कृष्ण को परमेश्वर मानकर अनन्य भक्ति से उनका चिंतन करते हुए भजते हुए उनके बारे में ही सारा टाइम सोचते रहते हैं, उनका उद्धार श्री कृष्ण कहते हैं मैं स्वयं आकर करता हूँ। जैसे कि हमने कल बात करी थी, पुस्तक से पढ़कर एग्जाम पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप इंटरैक्टिव बेस पर पुस्तक को नहीं पढ़ते, किसी से अपनी क्वेरीज के बारे में नहीं पूछ सकते, रट्टू तोते की तरह याद करके करते हो। परंतु जब टीचर होता है तो कार्य आसान बन जाता है, मार्गदर्शन हो जाता है हर स्टेप पर, और हर प्रॉब्लम्स के लिए हम टीचर को अप्रोच कर सकते हैं। मन बुद्धि को भगवान में लगाकर मन बुद्धि को भगवान में लगाकर जो भक्त निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, उनको भगवान तत्काल जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुड़ाकर अपनी प्राप्ति करवा देते हैं, अथवा मरने के बाद उसको अपने परम धाम ले जाते हैं। यहाँ तक कि जैसे केवट किसी को नौका में बिठाकर नदी का पार लगवा देता है, वैसे ही भक्त रूपी नौका पर स्थित भक्त के लिए परमात्मा स्वयं केवट बन जाते हैं, उसकी समस्त कठिनाइयां विपत्तियों को दूर कर देते हैं, बहुत शीघ्र उसको इस भीषण संसार सागर से बचा लेते हैं, इस समुद्र के उस पार अपने परम धाम में ले जाते हैं। यही भगवान का अपने उपर्युक्त भक्त को मृत्यु रूपी संसार से पार कर देना कहा जाता है। तेषामहं समुद्धता मृत्युर संसार सागरात् भवामी न चिरात पार्थ मया वेशित चेतसा। भगवान जी कह रहे हैं, मैं तुमको भव सागर से पार लगा दूंगा, बस केवल अपना चित अनन्य भक्ति के साथ मेरी तरफ लगा दो, और कुछ भी नहीं किसी के बारे में सोचो, मैं तुम्हें संसार के समुद्र से पार कराऊं। श्लोक संख्या नंबर 8।
मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। बहुत ही खूबसूरत। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर कर अर्जुन, और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दे। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। कृष्ण अर्जुन को ये बात की सलाह दे रहे हैं कि बस मुझ पर फोकस कर, और कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं करना, बस मेरे पर तेरा फोकस होना। जैसे हम बुल्सआई वाली गेम खेलते हैं जिसमें तीरंदाज जो होता है वो निशाना मारता है, तो उसको बोलते हैं ना, अर्जुन केवल मछली की आंख देख और कुछ नहीं, तभी तू वो जो क्या कहते हैं चैलेंज है वो जीत पाएगा। वैसे ही भगवान जी कह रहे हैं अर्जुन को, बस मुझ पर अपना चित्त लगा और कुछ नहीं सोचना, मैं तुझे अपने आप पार लगा दूंगा। जैसे माँ अपने बच्चे को देखता है, जब हम उसको हवा में उछालते हैं तो बच्चे के फेस पर कभी भी डर नहीं होता, उसको यकीन होता है कि मेरी मदर या मेरा फादर जो मुझे हवा में उछाल रहा है अभी पकड़ लेंगे, अपने आप मेरे को पकड़ लेंगे, उसके मुंह पर कोई भय नहीं होता। सिमिलरली वो बोल रहे हैं कि मुझ पर विश्वास कर और अपने चित्त को लगा। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि बस मुझ पर अपनी नजरें रख, मुझ पर अपने मन को लगा दे, मुझ पर अपनी बुद्धि को लगा दे। सिर्फ मन से काम नहीं है, भगवान जी कह रहे हैं, अगर मन मेरा हो गया तो भी बुद्धि चंचल है, बुद्धि इधर उधर ले जा सकती है। तो भगवान जी कह रहे हैं मन बुद्धि को मुझ में लगा, अपने मन बुद्धि श्री कृष्ण में लगाकर अपने काम में लगा दे। अपना काम क्या है हमारा? हमारा अपना काम इस जीवन में केवल परमात्मा की तरफ वापस लौट कर जाना है, कोई और नहीं। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं तू अपना काम कर, अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगा दे, फिर काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपका लक्ष्य तो सामने तैयार बैठा है, आप कार्य करते रहेंगे और लक्ष्य प्राप्त होता रहेगा। भगवान जी में मन बुद्धि लगाकर भक्त उनमें निवास कर सकता है, उनमें कोई शक की या संशय की बात नहीं। भक्त जो वस्तु में काम से मन लगा लेगा उसको पूरा कर सकेगा। भगवान जी कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष एक संबंध बन जाता है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। प्रारंभ से ही उसको ये स्थिति दिव्य लगती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वो सदैव श्री कृष्ण के पास वास करता है। भगवान जी का पवित्र नाम भगवान जी से अभिन्न है। अतः जब भक्त कीर्तन करता है, गुरु मंत्र का जाप करता है, नहीं तो हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो श्री कृष्ण उसकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचने लगते हैं। जब वो श्री कृष्ण को भोग लगाता है तो परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से वहां बैठकर उसको ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त उस उच्छिष्ट जूठन परमात्मा की को खाकर स्वयं कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार की सेवा में नहीं लगता वो ये बात को समझ ही नहीं पाता कि ये सब कैसे हो रहा है। यद्यपि भगवत गीता और अन्य वैदिक ग्रंथों में इसकी विधि और इसका तरीका और इसकी इंपॉर्टेंस हर जगह बताई गई है। जो संपूर्ण चराचर संसार को व्याप्त करके सबके हृदय में स्थित बैठे हैं, और जो दयालुता, सर्वज्ञता, सुशीलता, सुहृदता आदि अनंत गुणों के समुद्र हैं, उन परम दिव्य, प्रेममय और आनंदमय, सर्वशक्तिमान, सर्व उत्तम, शरण लेने योग्य परमेश्वर के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को भली भांति समझकर उनका सदा सर्वदा सर्वत्र अटल निश्चय रखना कि यही मेरा गोल है और कोई मेरा गोल नहीं है। आनंद में सर्वशक्तिमान सर्वोत्तम प्रभु ही मेरा गोल है और कुछ नहीं है। और उसके लिए मैं उनकी गुण, प्रभाव, लीला को, हमेशा रहस्यों को सुनता रहूंगा, समझने की कोशिश करूंगा, सदा सर्वदा अटल उन पर निश्चय रखूंगा, मेरी बुद्धि मैं परमात्मा में लगा दूंगा। इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों से आसक्ति को सर्वथा हटाकर मन को केवल उन्हीं में तन्मय कर देना, नित्य निरंतर उपर्युक्त प्रकार से उनका चिंतन करते रहना, यही मन को भगवान में लगाना है। और भगवान जी यहीं पर नहीं, अगर आप याद करो भगवत ज्ञान जब हमारे को बताया था, 7वां अध्याय जब हमने किया था,
वहां पर भी भगवान जी ने बोला कि अगर तेरी नजर जरा भी मुझसे हटी तो मैं हट जाऊंगा, सारी नजर मुझ पर रख और किसी पर नहीं रखी। यहाँ पर वो फिर से बोल रहे हैं, अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान की अतिरिक्त किसी विषय की आसक्ति से अपने आप को हटाकर मन बुद्धि को केवल उन्हीं में तन्मय कर देना, नित्य निरंतर उपर्युक्त प्रकार से उन्हीं का चिंतन करते रहना, यही भगवान में अपने मन को लगाना कहा जाता है। इस प्रकार जो अपनी मन बुद्धि को परमात्मा में लगा देता है वो शीघ्र भगवान जी को प्राप्त हो जाता है। गुण प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को ना जानने के कारण भगवान में श्रद्धा प्रेम नहीं होता और अज्ञान जनित आसक्ति के कारण हम सांसारिक विषयों का चिंतन करते रहते हैं। फिर से पढ़ती हूँ, जब हम उनके गुण प्रभाव और लीला के तत्व को और रहस्य को नहीं समझते नहीं जानते तो परमात्मा में हमको श्रद्धा और प्रेम नहीं हो सकता। ये हमारी कैसी सिचुएशन है, हम अज्ञान जनित है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि परमात्मा ही सब कुछ है और हमको उसमें अपना मन लगाना है। ज्ञान वो है जिसमें हम समझते हैं कि आत्मा परमात्मा का एक अटूट हिस्सा है और परमात्मा के पास जाने के लिए हमारी आत्मा व्याकुल हो रही है, हमारे शरीर से शरीर को बदल रही है, अलग अलग प्रकार के दुष्टों को सह रही है, अलग अलग प्रकार के कष्टों को बर्दाश्त कर रही है, हमारे गंदे कर्मों का रिजल्ट हमारी आत्मा भोग रही है, हम उस पर अत्याचार कर रहे हैं। देखा जाए तो बेंत से तो हम अपनी आत्मा को मार रहे हैं। डेली जब हम गलत कर्म कर रहे हैं और परमात्मा की तरफ अपना ध्यान नहीं दे रहे, इसका हम अपनी आत्मा को टॉर्चर कर रहे हैं। अज्ञान जनित आसक्ति में फंसे रहते हैं, सांसारिक विषयों का हर समय चिंतन करते रहते हैं। संसार के अधिकांश लोगों का यही स्थिति है। इसी से सब लोग भगवान में मन बुद्धि लगा ही नहीं पाते। भगवान जी के जब हम गुण प्रभाव लीला को तत्व को रहस्य को जानने लगेंगे मानने लगेंगे तो ये हमारी आत्मा जो जगत की तरफ हमको धक्का मार रही है, आत्मा को परेशान कर रही है, आत्मा को टॉर्चर कर रही है, ये हमारी आदत खत्म हो जाएगी। भगवान जी के गुण प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने वाले जो महापुरुषों का जब हम संग करेंगे, उनके गुण और आचरणों का अनुकरण करेंगे, भोग लगाएंगे, आलस्य प्रमाद को छोड़ देंगे, उनको बतलाते हुए मार्ग का विश्वास पूर्वक तत्परता के साथ अनुसरण करने से उनका ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ये तभी पॉसिबल है जब हम सत्संगति में रहें, जब हम उनके बारे में हर समय सोचते रहें, उनका ध्यान में रखें। यहीं पर हम विश्राम करते हैं। आज इससे ज्यादा मैं इसलिए नहीं पढ़ रही क्योंकि ना सुनीता मासी है ना मम्मी है, वो सब शादी में व्यस्त हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये कल एक बारी दोबारा से कर लें 7 और 8, ताकि वो सब ये सब सुन सकें दोबारा से। बहुत ही सुंदर खूबसूरत चैप्टर है, इसीलिए मैं यहीं पर विश्राम करूंगी, बहुत ज्यादा आगे नहीं लूंगी। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदित करते हुए, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, आपके हृदय स्थित प्रभु भाव प्रभु को नमन करते हुए आपसे मैं भिक्षा मांगती हूँ। मैं अनपढ़ अल्पज्ञ इस गहन विषय को छूने का साहस नहीं कर सकती थी, इतनी क्षमता ही नहीं है। ये केवल परमात्मा श्री कृष्ण की वजह से ऐसा हुआ। मैं इसमें जो भूल त्रुटियां हल्कापन है वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। हे प्रभु, केवल आपकी कृपा से त्याग ज्ञान और भक्ति की संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जन कल्याण का पथ मिल सकता है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। मेरी इसमें जो त्रुटियां हल्कापन और कमियां थी मेरी वार्ता में, वो मेरी अल्पज्ञता और अपात्रता के कारण है। विज्ञ जन मुझे ना समझ जानकर क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी इसमें अच्छा है वो मेरे ताज चरण मेरे गुरु महाराज का प्रसाद है, उसे स्वीकार करिए। यदि किसी को अच्छा लगे तो अपने ठाकुर जी हित प्रभु की प्रार्थना करने की कृपा करें कि मुझे रसरूपा भक्ति प्राप्त हो, मानव जीवन का परम फल प्राप्त हो। ये विनती है, हम पर अपने चारों हाथों की छाया रखना मेरे प्रभु। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबसो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। तनी राखे सत्संग में मनी प्रेम रस भेद, सुख चाहत हरिवंशित कृष्ण कल्प तरु से। निकसे कुंठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखे नैन हरिवंश।
रसना कटो जू अनरटो निरखे अनफुटो नयन चवन फुटो जू अनसुनो बिन राधा यस्तैन। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। ओम श्री राधा कृष्णा प्रीति अर्पणमस्तु। जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। राधे राधे, राम राम जी सबको। जय जय श्री हरिवंश।